This is Chetan Ladda and I am your social science educator. We are today discussing about the main and warm important topic of the history, and the topic is Simon Commission. So the Simon Commission, the Simon is a British member. He had to come in India with their 7 British members. What was the reason behind that? ये क्यों आए थे इंडिया में? The reason is the constitutional reform. कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स करने के लिए साइमन इंडिया में आए अपने 7 मेंबर्स के साथ. बट जब इंडिया में साइमन 7 मेंबर्स के साथ आए, प्रॉब्लम्स किसकी थी? द प्रॉब्लम इज अ इंडियन सोसाइटी. हाउ कैन ही थॉट बिहाइंड कि प्रॉब्लम्स को ब्रिटिशर्स सॉल्व करेंगे? तो हमारे जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इस चीज का अपोज किया. उन्होंने एक डिमांड रखी. डिमांड क्या थी? एटलीस्ट 1 or 2 members in a commission from the Indian society. But Britishers थे ही ऐसे, वो कहाँ मानने वाले थे? They reject our demand. उन्होंने हमारे डिमांड्स को रिजेक्ट किया. हमारे हर एक देश के कोने से, लाहौर से लाला लजपत राय जी ने एक बहुत बड़ा प्रोसेशन स्टार्ट किया. और जब साइमन कमीशन इंडिया में आता है और उनका स्वागत कैसे हुआ? What the greet of the Simon Commission from the Indian society? Unfurl the black flag. Simon go back loud slogans. This kind of the things happening during the time of Simon Commission came to India. But one British officers ordered to lathi charge on these protesters, including the Lala Lajpat Rai. And this incident, Lala Lajpat Rai was badly injured, and some times ago he was passed away. This news reached to the Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. क्या किया होगा? Bhagat Singhs are the same states. Lala Lajpat Rai are the same states. These are the very prolific leaders in India. Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev makes one conspiracy against the Saunders. And one day, Bhagat Singh ने Saunders को गोली मार दी. He killed 2 the Saunders. The Simon Commission topic over here complete. Students, almost in a 9th standard, sometimes the educators बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि हाउ मेनी मेंबर्स इन अ साइमन कमीशन. तो इंक्लूडिंग द साइमन देयर आर द 7 मेंबर्स. क्यों इंडिया में आए थे? तो इंडिया में इसलिए आए थे कुछ बदलाव लाने के लिए. मगर बदलाव सही था क्या? इंडियंस को उसमें पार्टिसिपेशन नहीं मिलना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए था. इन सारी चीजों को लेकर लाला लाजपत राय ने एक पूरा प्लान बनाया कि साइमन को हमारे देश से हम कैसे बाहर करें. और ये प्लान हम लोगों ने सक्सेसफुल भी किया. मगर होता है ना, क्रांति के लिए कभी भी खून बहाना पड़ता है, और खून बहाने का काम हमारे देश के प्रोलिफिक लीडर लाला लाजपत राय ने किया. और यहां से स्टार्ट होता है दूसरा मेरा टॉपिक, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929. तो स्टूडेंट, देयर आर द 2 prolific leaders in India during the time. One is a Jawaharlal Nehru and the second one is a Subhash Chandra Bose. कौन नहीं जानता है सुभाष चंद्र बोस को? कौन नहीं जानता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को? He was the first Prime Minister of India. And the Subhash Chandra Bose, दुनिया नेताजी के नाम से जानती है, जिन्होंने अपने 1942 से 1945 तक की जो जर्नी है, जिसमें लोगों को जो संदेश दिया आज़ादी के लड़ने के लिए. तो इस संदेश की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो शुरुआत होती है 1929. सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, देयर आर द 2 नेशनल लीडर्स. अब ये 2 नेशनल लीडर्स दोनों साथ में मिलके यूथ के बहुत चाहते थे. दे आर बोथ आर द पीपल आर मोर पॉपुलर अमंग द यूथ. ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, लाहौर, जो आज पंजाब है, पंजाब में है. कौन सा पंजाब? जो हमारे पास पंजाब है वो नहीं, जो आज पाकिस्तान के पास पंजाब है. वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिस कॉन्फ्रेंस में एक रिजोल्यूशन पास होता है, एंड दिस रिजोल्यूशन कॉल्ड द डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस. स्टूडेंट, क्या चाहते थे ब्रिटिशर्स हमें देना? वो चाहते थे हमें एक डोमिनियन स्टेटस देना. डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग क्या है? थोड़ा इतिहास से मैं पीछे लेके जाना चाहता हूँ. 1757 में प्लासी की बैटल हुई. आप सबने पढ़ा होगा. बैटल के प्लासी ऑफ बैटल में सिराज उद्दौला नाम के राजा का हार हो जाती है. अब हार होती है, राजा तो बन जाता है मीर जाफर, मगर पीछे से रूल कौन करता है? रूल करते हैं उस समय के गद्दार मीर जाफर.
तो रूल कर रहे हैं मीर जाफर, एडमिनिस्ट्रेशन में रूल किसका चल रहा है? वो चल रहा है ब्रिटिशर्स का। सेम यही करना चाहते थे ब्रिटिशर्स हमारे साथ में डोमिनियन स्टेटस देके, बट वी वर नॉट रेडी फॉर दैट। सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू स्ट्रांगली अपोज टू द डिमांड ऑफ द डोमिनियन स्टेटस। हमने क्या किया? हमने रिजोल्यूशन पास किया, किसी भी हालत में एनी हाउ हमें चाहिए पूरा स्वराज, पूर्ण स्वराज। डेट आती है 26 जनवरी 1930। हम सब लोगों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स ने एक ओथ ली। ओथ में क्या लिया? कि इंडिया आजाद हो चुका है। हमने, जब तक हम अपने आप से नहीं मानेंगे कि हम आजाद है, तब तक हमें कोई आजाद नहीं कर सकता है। तो इसी दिन 26 जनवरी 1930 द पीपल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टेकन द ओथ फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दैट डे वी आर डिक्लेयर्ड द 26 जनवरी। और सबको पता है वी आर ऑल सेलिब्रेटेड दैट डे एज अ रिपब्लिक डे। इसी दिन भारत का संविधान लिखने का काम किया डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने, जिन्हें हम संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। यहाँ आपका एक टॉपिक फिनिश होता है, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आई होप सो आपको शॉर्ट पॉइंट्स में अच्छी से ये सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक और वर्ल्ड फेमस दांडी मार्च 12 मार्च से स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल दांडी जाके फिनिश हुआ। किस लिए गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे थे? 1915 का डेट मुझे याद है, मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं और पढ़ते पढ़ते जयसिंह पवार की एक बुक पढ़ी है स्टूडेंट्स। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा इंसान ना कभी होगा, ना कभी हुआ है, ना कभी भविष्य में ऐसे इंसान की उम्मीद हम कर सकते हैं। आज की राजनीति को जब हम अपने पास से देखते हैं तो हमें पता चलता है वो इंसान जिसने अनटचेबिलिटी के नाम पे अपने खुद के हरिजन आश्रम में एक दलित को रखा, उसको नाम क्या दिया? हरिजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरि? हरि इज द गॉड नेम। जब वो दुनिया को बताते हैं कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत जैसा कुछ नहीं है, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के लोग क्यों ये सब परंपराएं मानते रहते हैं? दांडी मार्च एक ऐसा मार्च जो मैंने जहां तक पढ़ा है हिस्ट्री में, मार्टिन ल्यूथर किंग, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनसे इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, सेम टाइम जब वो साउथ अफ्रीका में अपना एजुकेशन कंप्लीट करके आए, उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फिनिश किया और इंडिया में जब आए वो पूरे भारतवर्ष में घूमे, पता किया व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द पॉवर्टी। क्यों भारत में गरीबी है? पता चला भारत में गरीबी इसलिए है कि भारत अनएम्प्लॉयड बनाने का काम ब्रिटिशर्स इंडिया में कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की कमी थी। तो मेरा सवाल ही नहीं, मेरी एक फ्री एडवाइस सबको रहेगी, इंडिया को पढ़ाओ, जितना इंडिया पढ़ेगा उतना ही इंडिया आगे बढ़ेगा। दांडी मार्च को स्टार्ट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का जो एक सबसे बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया वो 12 मार्च 1930। सबको पता है गांधी जी अपना समय कहाँ बिताते? साबरमती आश्रम में बिताते थे, जिसको हम हरिजन आश्रम के नाम से स्टार्ट करते हैं। वहां से ये मार्च स्टार्ट हुआ। साबरमती आश्रम स्टार्टेड दिस मार्च इन 12 मार्च 1930। स्टार्ट तो हुआ, गांधी जी एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे। स्टार्ट किए एक हेम से, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीद पराए जाए रे। इस हिम्स के साथ कितने सारे सपोर्टर्स गांधी जी के साथ इस दांडी मार्च में जुड़ गए। और कहते हैं ना, इंसान तो एक होता है, कारवा उसके साथ चलता है। ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कारवे को लेके आगे जा रहे थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एक मैसिव मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था और स्टार्ट होने के साथ ही जहां जहां से वो जाते थे, 370 किलोमीटर की एक यात्रा उन्होंने अपनी स्टार्ट की। आप एक इमेज के साथ देख पा रहे होंगे जहां एक काठी के साथ एक बूढ़ा व्यक्ति निकल रहा है और साथ में हजारों की भीड़ साथ लेके चल रहा है। 370 किलोमीटर जहां से स्टार्ट होता है, सूरत हो, नवसारी हो, आनंद हो, नडियाड हो, भरूच हो, वापी हो, कोई एक जिला, कोई एक तालुका जहां से लोग ना आए, जहां विमेन ना आए, चिल्ड्रन ना आए, सोशलिस्ट लोग ना आए, बिजनेसमैन, एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम ऑफ द स्ट्रगल्स एंड टू सैक्रिफाइस द मदरलैंड। बात यहां खत्म नहीं होती है। जहां जहां से पीपल्स निकल रहे थे, गांव को साफ किया जा रहा था, क्लीनिंग देयर हाउसेस, क्लीनिंग द विलेजेस, डेकोरेट देयर हाउसेस, तोरन्स, मेकिंग रंगोलीज। वाओ, ये एक फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल का मूवमेंट, एक इन्वॉल्व में आप अगर उसको बना के भेज दो तो आप कह सकते हो कि एक वेव चल रही थी भारत को आजाद करने की, जिसको लीड कर रहे थे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जी रीच
दांडी 5th ऑफ अप्रैल आफ्टर 24 डेज आफ्टरनून पहुंच जाते हैं दांडी। 24 दिनों के बाद जो स्टार्ट हुआ था 6th ऑफ मार्च से साबरमती आश्रम से पहुंचते हैं दांडी। 24 दिन की यात्रा खत्म करने के बाद पहुंचने के बाद सुबह होती है 6th ऑफ अप्रैल 1930। गांधी जी इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का डिसीजन ले लेते हैं। कहां पहुंचते हैं? दांडी मार्च में, जहां दांडी यात्रा जहां से स्टार्ट की थी, सी कोस्ट के पास। सी कोस्ट के बाद पहुंचने के बाद एक सेंटेंस गांधी जी का है जो बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस में से एक माना जाता है। वर्ल्ड वाइड ये यात्रा बहुत फेमस है। गांधी कहते हैं, आई हैव ब्रोकन द सॉल्ट लॉ नियर द सी कोस्ट ऑफ दांडी। गांधी जी का एक सेंटेंस मुझे जरूर आपको बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। गांधी जी कहते हैं, आई विल डाई like a crow, like a dog, but I will not return without attaining the पूर्ण स्वराज। क्या बात थी ये सेंटेंस में। गांधी जी ने एक मैसिव मैसेज दिया कि मैं कुत्ते और कौवे की मौत मरना पसंद करूंगा, मगर मैं अपने आप को स्वराज मिले बिना वापस आश्रम में नहीं जाऊंगा। क्या इंस्पिरेशन थी, क्या प्रोलिफिक लीडरशिप थी जो अपने फॉलोअर्स को एक मैसेज देती है कि आप मेरे साथ चलो, मैं आगे हूं। आप देख पा रहे होंगे फोटोज में गांधी जी साथ थे, लाखों की भीड़ गांधी जी के साथ चलते आ रही है। क्या गांधी जी ने इस बात को समझा नहीं कि दांडी मार्च का सक्सेस तो मिल चुका था, क्यों ना थोड़ा और किया जाए, थोड़ा मोर किया जाए। क्या किया गांधी जी ने? और सारे प्रोग्राम्स बनाने स्टार्ट किए। आपने शायद पढ़ा होगा, शायद आप आगे भी पढ़ोगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हुआ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, जो 21 पुलिसमैन को किल किया था, गांधी जी का वो सस्पेंड मूवमेंट तो हुआ, बट गांधी जी ने उन्हीं प्रोग्राम्स को लॉन्च कर दिया। यहाँ पे क्या लॉन्च किया? अनटचेबिलिटी खत्म करो, लिकर को बैन करो, हिंदू मुस्लिम्स में यूनिटी लाओ, विलेजेस को साफ करो, खुद साफ सुथरे रहो। कपड़े फटे हुए हो तो कोई बात नहीं, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। गांधी जी की वो बात मुझे आज भी याद है। वो कहते हैं, पढ़ो लिखो, मगर आपके हैंडराइटिंग बहुत साफ होने चाहिए। इससे इंसान का कैरेक्टर डिस्प्ले होता है। गांधी जी लास्ट में फॉरेन गुड्स को, फॉरेन क्लोथ्स को, या फॉरेन जितनी भी शुगर हो, इंडिगो हो, जो जो चीजें हम फॉरेन से मंगवाते हैं, उन सारी चीजों को बैन करने की बात कर रहे थे। और महात्मा गांधी के जो फ्रंटायर, जिनको खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से हम जानते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, जिन्होंने मुंबई वडाला का पूरा प्रॉब्लम समझ लिया कि यहाँ शराब पीने वाले लोग हो या फिर और सारी प्रॉब्लम्स हो, इसे मुझे बैन करना है। द लीडर फॉलोड बाय द फ्रंटायर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। साथ में सरोजिनी नायडू कहाँ पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी गुजरात में सूरत हो, विरमगाम हो, यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट किए। और दांडी मार्च एक वर्ल्ड वाइड मार्च के नाम से जो है वो फेमस होते हुए आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप हिस्ट्री की चाहे जो किताबें पढ़ लो या आप देख लो, तो ये दांडी मार्च आपको आज भी दुनिया में बहुत सारी जगह पे पढ़ा जाता है। सो थैंक यू एवरीवन।